सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अपन ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में एक बहुत बेसिक बात की थी कि जब कभी भी मार्केट आता है और किसी लेवल पे सपोर्ट लेता है, रुक जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, ये 100 रुपी का लेवल मेरे लिए क्या है, इट्स अ गुड सपोर्ट फॉर मी। एंड व्हेन मार्केट आता है वो किसी लेवल को नहीं तोड़ पाता, यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहा है, व्हाट इज 200 रुपी लेवल राइट नाउ, इट्स बिहेविंग एज अ रेजिस्टेंस, करेक्ट, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, यहाँ पे मान लो ये 200 रुपीज है, याद रखना राउंड नंबर्स आर ऑलवेज गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज राउंड नंबर्स आर लाइक राउंड नंबर होता है। एक कॉमन रिटेलर को भी पता है कि 200 रुपए पे सपोर्ट है, कंपनी में पता है बिग कंपनीज को कि 200 रुपीज पे आता है, मार्केट राउंड नंबर है, दे ट्राई टू कीप इट नियर बाय, तो राउंड नंबर्स आर इंपॉर्टेंट सपोर्ट। लेट्स से उसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेट्स उसको यहाँ पे एक सपोर्ट भी मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों में से मैं मेजर किसको बोलूंगा, क्या मार्केट मेजर सपोर्ट पे कि मेजर रेजिस्टेंस पे है? मेजर और माइनर अगर वर्ड में यूज करूंगा तो मेजर सपोर्ट पे है कि मेजर रेजिस्टेंस पे है? मेजर रेजिस्टेंस पे और माइनर सपोर्ट पे, करेक्ट, मेजर रेजिस्टेंस पे और माइनर सपोर्ट पे है ना, तो याद रखना। ओके, दिस इज हाउ यू लर्न कि ज्यादा पावरफुल कौन है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। अगर मान लो नीचे ब्रेकआउट देता है, माइट बी अ गुड ट्रेड आल्सो, माइट बी अ गुड ट्रेड आल्सो, करेक्ट, ठीक। चलो, और ऊपर ब्रेकआउट देता है तो, ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसका ट्रेड लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। कभी भी हम लोग जो ब्रेकआउट्स वाली ट्रेड करेंगे ना, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, जब मार्केट अच्छा ब्रेकआउट करता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, तो कैसे ट्रेड लेना है, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकआउट्स फेक हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो ब्रेकआउट्स फेक हो जाते हैं, तो हम लोग ब्रेकआउट्स के लिए अलग से टॉप, आपने देखा हमारी जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में एक 8 पॉइंट था ब्रेकआउट सीक्रेट्स, किसी का कोई अवेयरनेस के साथ क्लास को कर रहा है, कोई क्लास को सीरियसली कर रहा है, याद है किसी को? यहाँ पे एक मेजर पॉइंट है ब्रेकआउट सीक्रेट्स, राइट, बिकॉज ब्रेकआउट ट्रेड्स आर नॉट इजी टू ट्रेड, तो अलग से टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा, तो ब्रेकआउट्स का टेंशन मत लेना, मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसे कैसे लेना है, ठीक है, उसमें 3 तरीके के होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, तो ठीक है। एनीवेज, ये अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं क्या बोलूंगा, क्या टूट गया, मार्केट ने ब्रेकआउट के ऊपर तो क्या टूट गया, रेजिस्टेंस टूट गया, मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, क्या हुआ, क्या लिया मार्केट ने अभी यहाँ से, रेजिस्टेंस लिया। अगर मार्केट ऐसा जंप मारा तो क्या लिया मार्केट ने यहाँ से, सपोर्ट लिया। तो यू अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। कुल मिला के यहाँ पे कभी भी मार्केट में प्राइस नीचे से अप्रोच करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, क्या मिल रहा है मेरे को, रेजिस्टेंस। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो क्या मिल रहा है मेरे को, सपोर्ट। ओके, अब क्या है, अब क्या है, मान लो यार, मान लो कोई रुपी लेवल है 142, 141, 140, 139, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, बस ये 2 लेवल है, मार्केट क्या कर रहा है, आ रहा है, इससे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर आ रहा है, इससे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर से सपोर्ट ले रहा है, फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ऐसा कर रहा है यार। अब ऐसे टाइम पे मैं कहां पे लाइन खींचूं, 141 पे कि 140 पे, रेजिस्टेंस कहां ड्रॉ करूं, तो कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा ही हो रहा है। अब जब चार्ट पे जाओगे ना तो कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है, रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, रॉन्ग आंसर, इट्स नॉट 141 ऑब्वियसली, यहाँ पे 140 पे भी वो ले रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या एडवांस लेवल पे चीज पढ़ेंगे। आपको डिमांड सप्लाई का मतलब पता है, सुना है आपने, मैंने पिछली क्लास में डिमांड सप्लाई का मतलब बताया था आपको, डिमांड सप्लाई का मतलब बता दिया था ना आपको मैंने पिछले क्लास में। तो क्या डिमांड जोन नाम की कोई चीज होती है, सप्लाई जोन नाम की चीज होती है। डिमांड जोन क्या होता है, जब मार्केट को डिमांड बढ़ती है तो मार्केट ऊपर जाता होगा कि नीचे जाता होगा, ऊपर, उसी को अपन सपोर्ट जोन भी कह सकते हैं। और जब सप्लाई जोन यानी कि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो मार्केट नीचे गिरता है, तो हम इसको रेजिस्टेंस जोन भी कह सकते हैं क्या। तो डिमांड जोन इज इक्वल्स टू सपोर्ट एरिया एंड दिस इज इक्वल्स टू रेजिस्ट। तो यहाँ पे ये मैं क्या करता हूं, मैं ना बॉक्स बना लेता हूं, बॉक्स ट्रेडिंग इज द बेस्ट थिंग, यू नो। आप क्या करो, चुपचाप आके बॉक्स बना लो, बॉक्स मतलब मैं दिखाऊंगा आपको अभी, बॉक्स, मैं आऊंगा, एक लाइन ऐसे खींचूंगा, यहाँ पे एक ऐसा एक बॉक्स बना लूंगा, ठीक है, और इस बॉक्स को मैं, ठीक है, और क्या ये मेरा सप्लाई जोन है कि डिमांड जोन है, दिख रहा है मार्केट मार्क आके नीचे जा रहा है, तो क्या जोन है मेरे लिए, सप्लाई जोन, करेक्ट।
तो आपको समझ में आ गया सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है? इट्स जस्ट अ रेजिस्टेंस विच इज बिग, एक मोटा एरिया, एक थिक एरिया जिसमें हमने पूरा बॉक्स बना लिया, उसको क्या बोलेंगे अपन? सपोर्ट सप्लाई जोन। डन एवरीवन? विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो ये एक चीज है आपको सीखनी है कि कई बार लाइन से काम नहीं चलता, कई बार छोड़ो, मोस्टली लाइन से काम नहीं चलता आजकल। आजकल लाइन सिर्फ दिखाने के लिए हमको थोड़ा सा दूर का मोटा एरिया बना के काम करना पड़ता है। उसी में अगर मार्केट नीचे आता है, उसी में अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और किसी एरिया से सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, थोड़ा और नीचे सपोर्ट लेता है, तो इस एरिया में इतना चौक हो गया है कि समझ नहीं आ रहा है लाइन में यहां खींचू कि यहां खींचू, यहां खींचू कि यहां खींचू, कि इसमें खींचू कि इसमें खींचू, कि इसको सेटिस्फाई करूं कि इस पॉइंट को करूं कि इस पॉइंट को करूं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग? डू यू गेट माय पॉइंट? राइट? तो यहां खींचू कि यहां पे खींचू, मैं पूरा बॉक्स बना लूंगा। ऑलराइट, मैं पूरा यहाँ पे बॉक्स बना लूंगा। ऑलरेडी की बनते हैं। मार्केट में जब मार्केट नीचे आएगा, लेट्स से कोई लेवल है जिसको समझ में नहीं आया, मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। सुमंत राज है ना, समझ में नहीं आया ना? ध्यान से सुनना और बताना क्या समझ में नहीं आया। लेट्स से यहाँ पे कोई सपोर्ट है 100 रुपीज पे, और एक है 101 रुपी पे, एक है 102 रुपी पे, 103 रुपी पे। आपको क्लियर है सुमंत राज या एवरीवन कहाँ लाइन खींचेंगे? समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है यहाँ पे लाइन कहाँ खींचना चाहिए? स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है लाइन कहाँ खींचना चाहिए? नहीं आ रहा तो एक बात बोलता हूं, बॉक्स बना लो। आप समझ में आया क्या बोला मैंने? बॉक्स बना लो। इससे सिंपल क्या होगा इस दुनिया में? इससे सिंपल क्या हो सकता है इस दुनिया में भाई? बॉक्स बना लो। अभी इसमें क्या समझ में नहीं आया? अरे भाई जब कुछ समझना है तब बॉक्स बनाना है, खत्म। तो इस वाले बॉक्स को नाम क्या दूंगा? क्या मैं इसको डिमांड जोन नाम दे सकता हूं? क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, करेक्ट? डिमांड जोन डीजेड, ठीक है? ठीक है, तो आपने भी क्या क्या पढ़ लिया? सपोर्ट जोन पढ़ लिया और डिमांड जोन पढ़ लिया, एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, अब एक चीज और करते हैं, अब एक चीज और करते हैं। दो प्राइस एक्शन टूल्स होते हैं। क्या बोला मैंने? इस दुनिया में दो प्राइस एक्शन टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब समझते हो?